नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। भारतीय सेना में क्या बदल जाएंगे महिला पुरुष के फिजिकल टेस्ट पैरामीटर? बदलाव को लेकर चल रही स्टडी। भारतीय सेना महिला पुरुष के फिजिकल टेस्ट पैरामीटर के मानकीकरण पर अध्ययन कर रही है, जिसका उद्देश्य लिंग आधारित अंतर को कम करना है। कई देशों में कॉम्बैट रोल में महिलाओं के लिए जेंडर न्यूट्रल मानक है, जबकि भारत में अभी महिलाएं लड़ाकू भूमिकाओं में नहीं है। यह स्टडी भविष्य में सेना में महिलाओं की भूमिका को प्रभावित कर सकती है। भारतीय सेना में महिलाओं और पुरुषों के बीच फिजिकल टेस्ट पैरामीटर के मानकीकरण करने की दिशा में काम हो रहा है। इसे लेकर अभी स्टडी चल रही है और माना जा रहा है कि स्टडी पूरी होने के बाद सेना में महिला और पुरुष के बीच फिजिकल पैरामीटर में गैप को कम किया जा सकता है। कई दूसरे देश में जहां महिलाएं सेना में हर रोल में शामिल हैं, वहां सामान्य तौर पर तो महिला और पुरुषों के लिए फिजिकल पैरामीटर लिंग के हिसाब से ही तय किए गए हैं, लेकिन कुछ देशों में कॉम्बैट रोल के लिए महिला और पुरुषों के लिए एक जैसे ही मानक रखे गए हैं। भारत में कॉम्बैट रोल में नहीं है महिलाएं। भारतीय सेना में अभी महिलाएं कॉम्बैट रोल में नहीं है। भारतीय सेना में इन्फेंट्री, आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आर्मी की कॉम्बैट आर्म यानी लड़ाकू शाखाएं हैं। इनमें अभी महिलाएं नहीं हैं। हालांकि अब आर्टिलरी में महिलाएं हैं और एयर डिफेंस सहित आर्मी एविएशन में भी महिलाएं हैं। लेकिन एनडीए में लड़कियों की एंट्री के साथ ही इस पर भी चर्चा होने लगी थी कि क्या लड़ाकू भूमिकाएं भी महिलाओं के लिए खोली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनडीए में लड़कियों की एंट्री हुई और जून 2022 में एनडीए में लड़कियों का पहला बैच पहुंचा। एनडीए का पहला लड़कियों का बैच पास आउट होकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा है। इसी साल जनवरी में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि हमें मजबूत महिला अधिकारी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें काली माता का रूप चाहिए। उन्होंने कहा था कि महिला और पुरुष अधिकारियों के फिजिकल टेस्ट पैरामीटर करीब करीब एक जैसे होने चाहिए, लेकिन फिजिकल कंडीशन को देखते हुए कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। भारतीय सेना में कमीशन होने से पहले महिलाओं की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए गया और ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग होती है। इसी साल से आईएमए में भी महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू हुई है। तीनों जगह तय फिजिकल पैरामीटर के हिसाब से ही ट्रेनिंग होगी। बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बीपीईटी में करीब 4.5 किलो वजन के साथ 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुष कैडेट को 27.30 मिनट में और महिला कैडेट को 34 मिनट में पूरी करनी होती है। 60 मीटर की स्प्रिंट तेज दौड़ पुरुष कैडेट को 12 सेकंड में पूरी करनी होती है और महिला कैडेट को 19 सेकंड में। फिजिकल टेस्ट के पहले राउंड, इसी तरह फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट पीपीटी में पहले टर्म में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों को 10.30 मिनट में पूरी करनी होती है और महिलाओं को 14 मिनट में। सेकेंड टर्म में यही दौड़ पुरुषों को 10 मिनट में, महिलाओं को अब 13 मिनट में करनी होती है। पहले टर्म में पुरुषों को 14 चिनअप्स करने होते हैं तो महिलाओं को 12 पुशअप्स। सेकेंड टर्म में पुरुषों को 6 चिनअप्स और महिलाओं को 16 पुशअप्स करने होते हैं। सिटअप्स दोनों के लिए समान है। पहले टर्म में दोनों को कम से कम 25 और दूसरे टर्म में 30 सिटअप्स करने होते हैं। अमेरिका में कॉम्बैट रोल में फिजिकल पैरामीटर जेंडर न्यूट्रल। यूएस एम्बेसी के प्रवक्ता ने कहा कि आर्मी बूट कैंप का मकसद नागरिकों को सैनिकों में बदलना और ये सुनिश्चित करना है कि वे हमेशा उच्च स्तर की तैयारी में रहें। यह ट्रेनिंग और तैयारी का मानक हर सैनिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, सबके लिए समान है। ज्यादातर गैर लड़ाकू भूमिकाओं में फिटनेस और बॉडी कंपोजिशन मानक उम्र और लिंग के अनुसार तय किए जाते हैं, लेकिन कॉम्बैट रोल यानी लड़ाकू भूमिकाओं में अभी के लिए प्रदर्शन मानक एक जैसे ही होते हैं। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।